बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वक्त पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट कुर्म जो है वो तमाम दुनिया की निगाहों का मरकज़ बना हुआ है, जहाँ पर कुर्म एजेंसी के एक शहर पारा चनार जो कि शिया अक्सरियती इलाका है, वहाँ पर मौजूदा एक बहरान और एक जंग की कैफियत आ रही है। असल में ये जंग जो है ये दो कबाइल के दरमियान एक ज़मीनी तनाज़ा से शुरू हुई और फिर इसको फ़िरका वाराना रंग देकर अब ये यहाँ पर एक मजहबी तसादम बर्पा हो गया है। पिछले दिनों आपने देखा कि पारा चनार में एक कारवां पे हमला किया गया, जिस पर औरतों को और बच्चों को शहीद कर दिया गया। पारा चनार के इस वक्त के जो इलाकाई सूरत हाल है उसमें मैं समझता हूँ कि वहाँ के मौजूद गयूर अवाम जो कि पारा चनार इस हवाले से मशहूर है और अपनी शोहरत रखता है कि पारा चनार के जवान जो हैं वो अपनी गैरत की वजह से मशहूर हैं, अपनी मजहबी मोहब्बत की वजह से मशहूर हैं। पारा चनार के उन लोगों को सिर्फ़ एक शिया मसलक और एक शिया फ़िका पे कारबंद होने की वजह से पाकिस्तान का जनरल मीडिया जो है, स्ट्रीम लाइन मीडिया जो है, वो उसकी कवरेज नहीं दे रहा। पारा चनार में जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल बनी है, इसमें पश्तून जरगा जो है उसने अपना एक मौसर किरदार अदा किया, लेकिन इस वक्त पारा चनार को चारों तरफ से महसूर कर दिया गया है। पारा चनार के रस्तों की बंदिश कर दी गई है। पारा चनार में खुराक और अद्वियात जो है उसकी सप्लाई को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ये बंदिश किसकी तरफ से की गई है? मैं यहाँ पर मुखातिब हूँ KPK की गवर्नमेंट से, मैं यहाँ पर मुखातिब हूँ खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट से, मैं यहाँ पर मुखातिब हूँ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से, जो कि अपने सूबे को छोड़ के इस्लामाबाद पर एक लश्कर लेकर तो हमला कर देते हैं, लेकिन वो अपनी वही सफ़ेद अमन की पगड़ी बांध कर पारा चनार की आवाम को उनका हक़ क्यों नहीं दे रहे? वो पारा चनार के रस्तों की बंदिश के मामले को हल क्यों नहीं कर रहे? पंजाब से, कराची से, और मैं यहाँ पर खराज तहसीन पेश करूँगा अब्दुस्तार ईदी के बेटे फैसल ईदी को, जो वहाँ पर अद्वियात लेके पहुँचे। यहाँ पर मुझे कहीं भी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का किरदार नज़र नहीं आ रहा। वो जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि जब तक यहाँ पर सरेंडर नहीं किया जाएगा वहाँ पर अमन बहाल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इस अमन को बहाल करना ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। पारा चनार की आवाम जो हैं उनको भेड़ बकरियों की तरह काटा जा रहा है। मैं इस वक्त मुखातिब हूँ पाकिस्तान की उन तंजीमों से, उन तहरीकों से जो कि हज़ारों मील दूर फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ तो सड़कों पर आ जाते हैं और एहतजाज भी बर्पा करते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ भी उठाते हैं, गज़ा के लिए आवाज़ उठाते हैं, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते हैं। यकीनन जहाँ भी जुल्म हो उस जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, मज़लूम के हक़ में बात करनी चाहिए। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि आप जालिम और मज़लूम अपनी मर्ज़ी का रखें? आप जहाँ समझें उसे जालिम कहें और जहाँ समझें उसे मजलूम कहें। कि आपको पारा चनार की वो आवाम, क्योंकि पारा चनार के लोगों में गैरत है, वो कभी भी अपनी माँओं बहनों बेटियों को कैमरे के आगे ला के बिलकते हुए सिसकते हुए नहीं दिखा सकते। वो अपने बच्चों को हाथ बांधे हुए या हाथ फैलाए हुए नहीं दिखा सकते। वो मर सकते हैं, कट सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, कैमरे के आगे आके लोगों से इमदाद फरियाद नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ पर जो मौजूदा सूरत हाल है, जो वहाँ के मौजूदा लोगों से बातचीत हुई है, वहाँ के लोग जो हैं वो इस वक्त एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ पर उनके लिए अशिया खुर्दनोश जो है वो नहीं है, उनके पास अद्वियात नहीं है, उनके मरीज़ मर रहे हैं, हॉस्पिटल बंद कर दिए गए हैं, मार्केटें बंद कर दी गई हैं, रस्तों को रोक दिया गया है, बंदिश कर दी गई है। और यहाँ पर पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के जो एडवाइज़र हैं बैरिस्टर सैफ, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं, वो कैसा लहजा इख्तियार कर रहे हैं, वो अपने आप को तालिबान से मरबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की? कहाँ वो मजबूर है, किन के हाथों वो मजबूर है कि वो वहाँ पर अमन बहाल नहीं कर सकते? जबकि वहाँ की अक्सरियती अवाम जो है वो अमन चाहती है। वो लोग फ़िरका वाराना फ़साद नहीं चाहते। जब उनको मार दिया जाता है, उनको काट दिया जाता है, उनकी औरतें शहीद कर दी जाती हैं, उनके बच्चों को मार दिया जाता है, तो वो क़सास के लिए उठते हैं, फिर वो अपना हक़ लेने के लिए उठते हैं। जहाँ पर इंसाफ रियासत ना दे रही हो तो फिर लोग अपने हाथ में बंदूक ले लेते हैं, लोग अपने हाथ में अमन को ले लेते हैं। लिहाजा
मुद्दत से पारा चनार की अवाम, हम आए दिन देखते हैं कि हम कई सालों से देखते हैं कि पारा चनार के अवाम के लिए आवाज़ उठाई जाती, पारा चनार में ये हो गया, पारा चनार में इतने लोग मार दिए गए, एक कारवां पे इतने लोगों को मार दिया गया, चुन चुन के मारा जाता है, उनको बसों से उतार उतार के मारा जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर तमाम मजहबी जितनी भी जमातें हैं उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए, जहाँ पर हम शिया सुन्नी तमाम मसालक जो हैं वो अपने तमाम मसलकी इख्तलाफात को बुला के फ़लस्तीन की अवाम के लिए बात करते हैं, गज़ा के लिए बात करते हैं, कश्मीर के लिए बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें यह भी बात करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर शाम के कैद खाने तो दिखाए जा रहे हैं, लेकिन पारा चनार के मजलूमों की आवाज़ नहीं उठाई जा रही, पारा चनार के लोगों की बात नहीं की जा रही। जो हमारी बस्ती है, हमारा इलाका है, हमारा मुल्क है, हमारे लोग हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, वो कोई गैर नहीं है, वो किसी दूसरे सियारे से नहीं उतरे हुए लोग। उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म अली वलीउल्लाह है, उनका जुर्म अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, उनको मसलकी इख्तलाफात का निशाना बना दिया गया है, उनको मजहबी नफ़रतों का निशाना बना दिया गया है। पारा चनार की आवाम के लिए जहाँ जहाँ तक आवाज़ उठ सकती है वहाँ तक आवाज़ उठाएं, सोशल मीडिया पे अपने किरदार को अदा करें, ज़ाकिरीन उलमा खुतबा अपना किरदार अदा करें पारा चनार की आवाम के लिए, और मजबूर करें KPK की गवर्नमेंट को कि वो रस्तों की बंदिश को ख़त्म करे, वो उन तक आवाम की रसाई करे, लोगों को उन तक पहुँचाया जा सके, ताकि उन तक अशिया खुर्दोनोश पहुँचे, उन तक ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया पहुँचें। मैं फिर एक शिया ख़तीब होने की हैसियत से, एक शिया कौम का एक अदना सा फ़र्द होने की हैसियत से मैं मुखातब हूँ पाकिस्तान के रियासती इदारों से, मैं पाकिस्तान के कानून नाफज करने वाले इदारों से, कि अगर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट किसी न किसी मजबूरी की वजह से, और हम ये समझते हैं कि ये मजबूरियाँ कहाँ हैं, ये ताने बाने कहाँ मिल रहे हैं, ये तमाम चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं, लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है वो किसी चंद दहशत गर्दों की वजह से वहाँ पर मजबूर है, तो यहाँ पर पाकिस्तानी अफवाज को अपना किरदार अदा करना होगा, यहाँ पर कानून नाफज करने वाले अदारों को अपना इख्तियार इस्तेमाल करना होगा, और पारा चनार के मजलूमों तक उनका हक पहुँचाया जा सके। मेरी दुआ है कि खुदावंद मुताल पारा चनार की आवाम को इंसाफ दे, अदल दे, और मेरा मालिक उनको आज़ादी नसीब फरमाए, मेरा मौला उनको अमन के साथ सलामती के साथ रहना नसीब फरमाए, मेरे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा सलामती अता फरमाए, और तखरीब कारों से, दहशत गर्दों से हमेशा हमेशा के लिए महफूज फरमाए। सलाम अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम।